नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ईमानदारी से आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए सर, हम ना हमारे दिमाग को तो ट्रेन कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर मैं आज चाहूँ या फिर आज आप चाहें और आप आज अपने दिमाग को ये समझाएं कि ठीक है यार, 3 दिन तक ना मुझे केवल 6 घंटे सोना है, या 10 दिन तक ना मुझे केवल 6 घंटे सोना है, 7 दिन सोना है या 7 घंटे सोना है, बेसिकली 6-7 घंटे सोना है, तो आप यकीन मानिए हो सकता है कि आपकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर ले। या फिर अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं और आपको 7 घंटे पढ़ना है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं। आप हो सकता है मैक्सिमम 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं और वो ईजीली आप कर पाएंगे। आप अपने पढ़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आप अपने सोने के रूटीन को बदल सकते हैं, आप मैक्सिमम सब चीज़ें कर सकते हैं। मगर ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है ना बिल्ड करना सर, ये एक दिन में बनती नहीं है। और विद्यार्थी ना कई बार क्या करता है, वो लगातार पढ़ रहा होता है, परिश्रम कर रहा होता है, मगर वो ये ना फिजिकल की तैयारी करना भूल जाता है दिल्ली पुलिस के लिए। सर लगता है ठीक है ना, दौड़ी तो मारनी है 1600 मीटर, अरे मैं तो मार दूंगा, तो ऐसे मार दूंगा। सर यकीन मानिए, एक स्टेज ऐसी आती है ये दौड़ मारने वाली स्टेज में, जब ना 7 मिनट में आप मार पा रहे होते हैं 1600 मीटर, और वो 7 मिनट से 6 मिनट पहुंचने में ना जान निकल जाती है सर। लिटरली बता रहा हूँ, वो 1 मिनट कम करने में, इवन 10 सेकंड कम करने में ना आप 100 बार या कम से कम 20 बार दौड़ेंगे ना, 20 दिन लगातार 20 बार दौड़ेंगे ना, तब जाकर हो सकता है कि वो आप 10 सेकंड या 20 सेकंड का फासला अंतर जो है कम कर पाएंगे। तो अगर आपने एक भूल करी, एक चूक करी, तो यकीन मानिए सर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप क्वालिफाई कर लेंगे अपने एग्ज़ाम को बहुत आसानी से, बहुत शानदार तरीके से। हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, लगातार आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, मगर ये मेडिकल और फिजिकल वाली कैटेगरी में आप छट जाएंगे और आपका सपना जो है वो टूट जाएगा। तो चलिए, ये सपना कैसे ना टूटे उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे बता देता हूँ फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के बारे में। देखिए, आप जानते हैं पीईटी आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, जिसमें भाई आपसे दौड़ भी लगवाई जाएगी, लॉन्ग जंप भी होगी, हाई जंप भी होगी, अकॉर्डिंग टू एज एंड जेंडर के अकॉर्डिंग, मतलब आयु और लिंग के अनुसार आधार पे ये आपका जो पीईटी है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट ये होने वाला है। इसमें मुख्य बातें एक बार मैं आपको समझा देता हूँ और थोड़ी सी अपनी तरफ से गाइडेंस भी देने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको करना चाहिए। ठीक, एक बार विद्यार्थी कमेंट करके बोल रहा था, कह रहा खुद तो सेहत बना रखी है और हमें कह रहे हैं दौड़िए। भाई सब सेहत नहीं बना रखी, ठीक ठाक अच्छी खासी हो गई है मेरी बॉडी फिलहाल तो मैं लगभग डेली 2 घंटे जिम कर लेता हूँ। हाँ, दौड़ने में समस्या होगी सर, मैं भी कहूँगा ये चीज़ तो, कि दौड़ने में समस्या होगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 1600 मीटर की दौड़ मारनी है सर। इसके बाद आप हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए भी तैयार होना है, प्रिपेयर होना है। तो जो वर्दी पाने वाले विद्यार्थी होते हैं ना, स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, तो आप ही की बात करता हूँ, वो ना कई बार इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। हाँ, आप पढ़ाकू हो सकते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आप चीज़ों को रट लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर लास्ट में जब यहाँ छट जाएंगे ना, बहुत दुख होगा। देखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे आपको यहाँ पर चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। देखिए, यहाँ पर उसने बता रखा है मेल कांस्टेबल के लिए कि भैया अगर आपकी अप टू 30 ईयर्स एज है तो आपको रेस 6 मिनट में दौड़नी पड़ेगी। 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको 6 मिनट में दौड़नी पड़ेगी। बाकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगी तो कुछ चेंजेस होंगे, तो उसमें तब डिस्कस कर पाएंगे। अभी तो मैं प्रीवियस जो डाटा है उसके बेसिस पर ही चीज़ें यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा 14 फीट की लॉन्ग जंप है भाई, अप टू 30 यहाँ पे बता रखा है उसने, 14 फीट की लॉन्ग जंप है। 14 फीट की लॉन्ग जंप है, 14 फीट, समझ पा रहे हो। इसके अलावा हाई जंप है, यहाँ पर आपको दे रखी है 3 फीट 9 इंच के आसपास, ये यहाँ पर आपको हाई जंप भी दे रखी है। ये सभी चीज़ें कठिन है सर आपको, मतलब कई बार जो बेसिकली जो पढ़ाकू विद्यार्थी है या फिर जो पहली बार कूदा है या दूसरी बार कूदा है, पिछली बार 5 नंबर 2 नंबर से रह गया था, रनिंग करी नहीं है, तो वो इस चीज़ को ना अभी रियलाइज़ नहीं कर रहा। जब पेपर क्वालिफाई हो जाएगा ना, तब समझ नहीं आएगा सर ये 6 मिनट में लगेंगे कैसे 1600 मीटर की दौड़। ठीक है, तो आपको आज से ही लगना है। अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो कम से कम आपको 2 घंटे अपने शरीर के ऊपर भी काम करना है, आपको अपनी फिजिकल एंडोरेंस को भी बढ़ाना है। 2 घंटे कम से कम, अगर आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो सुबह 1 घंटा दीजिए, शाम को 1 घंटा दीजिए इन सब चीज़ों के लिए। तब जाकर ये काम कवर होगा, तब जाकर ये चीज़ें क्वालिफाई होंगी, वरना यकीन मानिए एग्ज़ाम तो निकल जाएगा मगर उसके बाद आपको भारी समस्या का सामना जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो पुरुषों के लिए यहाँ पर बता रखा है प्रॉपर, आप देख सकते हैं एज लिमिट के हिसाब से एक एक चीज़ जो है यहाँ पर कवर कर रखी है। बाकी महिलाओं के लिए भी देख लेते हैं। अप टू एज ऑफ 30 ईयर्स 8 मिनट में आपको यहाँ पे रेस दौड़नी होगी 10 फीट। अगर आप देखेंगे तो आपको जंप मिल जाएगी बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग जंप मिल जाएगी और फिर हाई जंप मिल जाएगी 3 फीट। ठीक, इसके बाद आगे की जो एज ग्रुप है उनके लिए भी यहाँ पर चीज़ें कवर कर रखी हैं। तो मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात कहूँ तो मैं कहूँगा कि आपको अपने फिज़िकल के लिए
आपको यहाँ पर फिज़िकल के लिए भी तैयारी जो है वो अब शुरू कर देनी चाहिए, वरना हो सकता है कि आगे चलकर आपको समस्या का जो है वो सामना करना पड़ जाए। ठीक है, तो फिज़िकल की तैयारी अब आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। और डेली एटलीस्ट आपको यहाँ पर 2 घंटे, जो 2 आवर्स का समय है, 2 घंटे का जो समय है, 2 आवर्स कम से कम यहाँ पर आपको निकालने चाहिए सर, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको ये ना सोचना पड़े कि काश यार उस दिन अगर वो जो सर समझा रहे थे उनकी बात मैं मान लेता तो शायद मेरा आज सिलेक्शन पक्का हो ही जाता। ये 2 घंटे में 1 घंटा सुबह निकालिए, 1 घंटा शाम को निकालिए, महिला पुरुष दोनों के लिए ही यहाँ पर मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए फिजिकल वाला काम तो हो गया, अब थोड़ा सा मेडिकल वाली चीज़ को समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार ना विद्यार्थी को कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन होती है। देखिए सर, गुड जनरल हेल्थ होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम डिजीज़ और डिफॉर्मिटी, मतलब आपको किसी प्रकार का कोई रोग बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर प्रॉपरली बताया गया है अगर आप देखेंगे तो। ठीक, इसके अलावा कंडक्ट होगा डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपका जो भी फिटनेस टेस्ट होगा वो। विजन यहाँ पे 6/12 विदाउट ग्लास बता रखा है आपको, नो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नो कंडीशन रिक्वायरिंग करेक्शन वाया ग्लास और सर्जरी, तो ये भी यहाँ पर बता रखा है कि भाई ऐसा भी परिस्थिति ना हो। इसके अलावा वो कह रहे हैं टैटू अलाउ, टैटू जो है वो अलाउ हो सकते हैं अगर वो रिलीजियस टैटू है, मगर 4 आर्म, लेफ्ट 4 आर्म, अगर आप ध्यान से देखेंगे लिख रखा है प्रॉपरली, ऑन लेफ्ट 4 आर्म और हैंड डोरसम, ये जो क्षेत्र है अगर इन पे आपके कोई रिलीजियस टैटू है तो वो अलाउ है। बट यदि इसके अलावा अगर भैया टैटू वैटो बनवा कर बैठे हो उसके नाम का, तो हटवा लो भाई, लास्ट में समस्या होगी। टैटू का साइज़ देखो यहाँ पे प्रॉपर बता रखा है उसने, इसको भी थोड़ा सा फोकस पे देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो अगर टैटू वैटू कोई है तो प्लीज़ रिमूव करवा लो, है ना, लास्ट में जाके समस्या होती है। मैं अपने ब्रदर की बताता हूँ, मेरे एक भाई हैं दिल्ली पुलिस में, वो CPO से लगे थे, तो उनके ना यहाँ पे था जो टैटू था बेसिकली, तो मेरे को पता है उन्होंने लास्ट में जाकर वो कहते हैं कि ब्लेड से स्क्रैच कर लिया था, क्योंकि सेकंड कोई ऑप्शन नहीं था, है ना, आप समझ सकते हो। वो तो ऑल इंडिया टॉपर रहे थे, उनके तो मेरे ख्याल से इंग्लिश में ही 191 थे आउट ऑफ 200, तो टॉप 10 में थे वो इंग्लिश में ही। तो प्लीज़ थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए इन सब चीज़ों को लेकर भी, ठीक है ना, अपनी फिजिकल एंड्योरेंस पे भी काम करते रहिए। और इसके साथ साथ अगर थ्योरी में भी कहीं कोई समस्या आ रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो हमने आपके लिए अफसर 5.0 जो है वो बैच यहाँ पे लॉन्च कर रखा है सर। आपको कौन सा बैच मिल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए? ये बैच आपको मिल जाएगा सर अफसर 5.0, और इसमें अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, जिसके तहत आपको अप टू 10% का अतिरिक्त एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है अर्ली। और ये ऑफ़र सर केवल आज ही वैलिड है, 30 जून रात 11:59 तक ही ये ऑफ़र जो है वो वैलिड आपको देखने के लिए मिलेगा। प्राइम फीचर में आपको टेस्ट सीरीज़ और अन्य भी कई सारे फीचर्स जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप स्टैंडर्ड बैच लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये बैच 900 रुपीज़ में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ों को भी समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। प्लीज़ आज से ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, किसी कारणवश अगर नहीं भी कर रहे थे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।